13वीं शताब्दी से चले आ रहे कांकेर दशहरा का प्राचीन काल से ही अपना एक अलग महत्व है। दशहरे के दिन ये आम पब्लिक के लिए या राजमहल को खोल दिया जाता है और यहाँ पर 100 से अधिक गांव के देवी देवता पहुँचते हैं। जो यहाँ का राज दशहरा है कांकेर का, ये अपने आप में अलग ही दशहरा है बाकी जगहों से। बहुत ही पुराने समय का है और कई शताब्दियों से चला आ रहा है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों का दशहरा है। यहाँ जो हमारे लोगों के जो पूर्वज हैं, जो आंगा देव के रूप में हमारे पास निहित हैं, इनका आज राज परिवार राजमहल में स्वागत करता है और पूजा अर्चना करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो अंचल के सारे लोग हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनको यहाँ राजमहल में बुला के उनका एक आभार मानता है और इनकी एक व्यवस्था है जिसके कारण दुनिया जो है वो सुचारू रूप से चलती है। तो उस चीज़ का ये निर्वाह करने का फिर से एक आग्रह करता है और राजा और देव ये सब मिल के पूरी प्रजा की खुशहाली के लिए कामना करते हैं। तो ये दशहरा बाकी दशहरों से उस हिसाब से बहुत अलग है। कांकेर राज परिवार की जो शुरुआत है वो भी ऐसी हुई थी कि सिहावा नगरी में पुरी से आए हुए वहाँ के राजा उन्होंने महानदी में स्नान किया और वहाँ से एक दैव्य शक्ति के हिसाब से वो आगे आए और उनका ये रूप देख के लोग जो है उन्होंने उनको अपने राजा के रूप में माना। तो एक तरीके से जो राजाओं के पूर्वज हैं, जो देवों के पूर्वज हैं, सभी लोगों की जो एक व्यवस्था बनी हुई है जिससे एक मड़ई जो कहते हैं वो बनता है, एक संबंध बनता है सबके बीच में। और जो बैरासू शक्तियां हैं वो हम हटाते हैं इन चीज़ों से। ये शहर को बांधते हैं, पूरे क्षेत्र को बांधते हैं और सारी सृष्टि को एक तरीके से सुरक्षित करते हैं सबके लिए। तो ये दशहरे का महत्व ये है और हमारे बड़े पाटदेव और छोटे पाटदेव इसी चीज़ का एक छोटे में रूप है, क्योंकि ये दो देव जो हैं वो राज परिवार के और रियासत के देव हैं। इसमें सारे जो क्षेत्र के हमारे लोग हैं उनके पूर्वजों की आत्मा निहित है। तो इनके ज़रिए हम फिर से उनका सम्मान करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस व्यवस्था को जारी रखें ताकि सब जगह खुशहाली हो और लोगों के बीच में अमन चैन। तो ये हमारे दशहरा का महत्व है और यही इसकी जो फलसफा जो इसका है यही है। हाँ, आप बोले इतिहास तो 13वीं शताब्दी से है, लेकिन जब तक मैं जानता हूँ उतने ही मैं बता पाऊँगा कि क्या है कि आज के दिन दशहरा के दिन राजमहल में शस्त्र पूजा होता है और देवी देवता उसमें सब सम्मिलित होते हैं। राजा साहब खुद आके देवी देवता पूरे अंचल जिला भर के पूरे देवी देवता आते हैं, उनका पूजा अर्चना वो तो बता नहीं सकते, 100-200 से ऊपर की संख्या में रहती है। तो उनका ससम्मान पूजा अर्चना राजमहल के द्वारा किया जाता है, राजमहल के सदस्य के द्वारा, राजा साहब के द्वारा। पूजा अर्चना के पश्चात उनको ससम्मान विदाई कर दिया जाता है। एक जब से आप देखते आ रहे हैं तो यहाँ पर नृत्य भी होता है, देवी देवता रहते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि देवी देवता एक जैसा कि एक क्या बोलते हैं जांतरा टाइप का एक बड़ा कार्यक्रम है। जांतरा इसको तो नहीं बोल सकते, एक मिलन समारोह है ये, लेकिन देवी देवता की इच्छा रहता है खेलने कूदने का, तो उनको बिल्कुल मौका दिया जाता है कि आप आए हो राजमहल में, राजा साहब द्वारा पूजा अर्चना किया गया है आपको, तो आपका इच्छा है बिल्कुल खेलिए कूदिए। और दूर दूर विदेश से भी सैलानी देखने आते हैं यहाँ, दिल्ली बॉम्बे। आज के दिन खोले जाते हैं। हाँ, आज के दिन आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। राजा साहब भोजन का पूरा व्यवस्था रहता है, जितने पब्लिक आए भंडारा चलता है। क्या है कि कभी यार मौसम खुला रहता है, कभी पानी गिरता है, तो बगल में हम लोग कम्युनिटी हॉल को चुने हैं, नहीं तो राजमहल के प्रांगण के अंदर ही खाना खिलाते थे। लेकिन देखा जाता है नवा खानी एक दिन पहले होता है, नवमी के दिन। आज विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा, गद्दी पूजा, राजमहल का गद्दी है और देवी देवता जितना भी पूरा स्टेट जो पुराने टाइम में स्टेट चलता था, राजमहल का एक सीमित होता था स्टेट, वहाँ का देवी देवता आते हैं, उनका पूजा अर्चना होता है।
सबसे पहले तो मैं राज दशहरा की बेला पे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ बड़ी खुशी की बात है, जब से मैं अपना होश संभाला है तब से कांकेर के जो राजा है वो बहुत धूमधाम से अपने पैलेस में मनाते हैं, जो आज उसे कायम रखा हुआ है। निश्चित ही इसमें राज परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे आज पूरे कांकेर क्षेत्र के जितने देवी देवता है एक साथ यहाँ इकट्ठित होते हैं। इकट्ठित होने के बाद राजा साहब से भेंट मुलाकात करके सब एक दूसरे से मिलन करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये सौहार्द के वातावरण। नया खाई का भी माना जाता है। ऐसे तो ये आदिवासी बहुत क्षेत्र होने के कारण एक समाज, आदिवासी समाज तथा जो परंपरा बनी आई है कि एक ही दिन में खाना है, लेकिन एक्चुअल जो अन्य समाज के भाई लोग हैं वो दशहरा के रोज ही नया खाते हैं। ये परंपरा चली आ रही हो। राजमहल में आज के दिन राजमहल के द्वार खोल दिए जाते हैं, जहाँ पे आम पब्लिक और विदेशी सैलानी भी पहुँचते हैं। यहाँ का नज़ारा अद्भुत रहता है देखने का, क्योंकि यहाँ पे शस्त्र पूजा, गति पूजा और भंडारा की व्यवस्था की जाती है। राजा स्वयं यहाँ पर बैठते हैं और जो आप देख सकते हैं देवी देवता जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो अपना नृत्य करके, और दशहरा का पर्व जो है खुशी उल्लास की तरह मनाया जाता है। और ये जो पर्व है ये प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और इसका महत्व आज भी उतना ही है और दूर दूर से गाँव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अमित कुमार चौबे, IBC 24 कांची।